How are you? अब बोलो। Hello, my dear students. How are you? I hope you are fine. आज मैं आपको टेंस के बारे में बताऊंगा। देखिए, टेंस मीन्स काल। TENSE। टेंस मीन्स काल। काल या समय। काल या समय, ये 3 प्रकार के होते हैं। TENSE टेंस 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस। नंबर 2 पास्ट टेंस। नंबर 3 फ्यूचर टेंस। जब हम हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं तो 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। सब्जेक्ट यानी कर्ता, क्रिया, कर्म। तो आज मैं आपको सबसे पहले कर्ता, क्रिया, कर्म के बारे में बताऊंगा। एक सेंटेंस में कैसे छांट सकते हो कर्ता, क्रिया, कर्म। तो देखिए, सबसे पहले वर्ब, VERB वर्ब। वर्ब मीन्स क्रिया। मेन वर्ब, MAIN मेन वर्ब। मेन वर्ब मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या है? मुख्य क्रिया क्या होती है? मुख्य क्रियाएं। देखिए, जिन शब्दों के अंत में ना, नी, ने आदि आता है वो मुख्य क्रिया होती है। जैसे खेलना, आना, जाना, उठना, बैठना, पढ़ना, लिखना। देखिए, मुख्य क्रिया। जिन शब्दों के अंत में ना, नी, ने आदि अक्षर आते हैं वे मुख्य क्रियाएं होती हैं। जैसे खेलना, पढ़ना, लिखना, जाना, आना आदि। अब ये हमको सेंटेंस में ऐसे नहीं मिलेंगे कि खेलना, जाना, आना। इनका प्रत्येक सेंटेंस में रूप चेंज हो जाता है। जैसे नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इन क्रियाओं का रूप ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि हो जाता है। जैसे 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 खेलना का खेलना, इसका हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में खेलता है या खेलती है या खेलते हैं
या खेलता हूँ, खेलता है। लिखना, लिखना का लिखता है। लिखता है, लिखती है, लिखते हैं, लिखता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट में इन मुख्य क्रियाओं का रूप इस तरह हो जाएगा जैसे खेलना का खेलता है, लिखना का लिखता है। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस PRESENTCONTINUOUS प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इन क्रियाओं का रूप इन क्रियाओं का रूप रहा है, रही है, रहे हैं आदि हो जाता है, आदि हो जाता है। जैसे पढ़ना, पढ़ना का पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ रहा है या पढ़ रही है, पढ़ रहा हूँ। खेलना का खेल रहा है, खेल रही है, खेल रहा हूँ। नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इन क्रियाओं का रूप इन क्रियाओं का रूप चुका है, चुकी है, चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि हो जाता है, आदि हो जाता है। जैसे जैसे खेलना का खेल चुका है, खेल चुका है, या खेल चुकी है, या खेल चुके हैं, या खेल चुका हूँ। और इस टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस तरह भी हो सकता है, आ है यह भी आ सकते हैं लास्ट में, जैसे खेला, पढ़ा, वो नहीं आ है यह खेल, वो खेला है, गया है, आया है, इस तरह से। अब नंबर 3 प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, PRESENT प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इन क्रियाओं का रूप इन क्रियाओं का रूप इन क्रियाओं का रूप रहा है, रही है, रहा है, रही है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि हो जाता है। सॉरी, रहा टाइम, TIM प्लस टाइम हो जाता है। जैसे जैसे पढ़ना का सुबह से पढ़ रहा है, सुबह से पढ़ रहा है, या 2 घंटे से पढ़ रहा है, क्या 5 मिनट।
इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इन क्रियाओं का रूप ता था तिथि हो जाता है, जैसे पढ़ना का पढ़ता था, खेलना का खेलता था। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में इन मुख्य क्रियाओं का रूप रहा था रही थी हो जाता है, जैसे खेलना का खेल रहा था या खेल रही थी। पास्ट परफेक्ट टेंस में इन क्रियाओं का रूप चुका था चुकी थी हो जाता है, जैसे खेलना का खेल चुका था या पढ़ना का पढ़ चुका था। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में इन क्रियाओं का रूप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में इन क्रियाओं का रूप रहा था रही थी प्लस टाइम हो जाता है, जैसे सुबह से पढ़ रहा था। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इन क्रियाओं का रूप रहा इन क्रियाओं के लास्ट में गागी आता है, जैसे पढ़ना का पढ़ेगा, खेलना का खेलेगा। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में इन क्रियाओं का रूप रहा होगा रही होगी हो जाता है, जैसे पढ़ना का पढ़ रहा होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इन क्रियाओं का रूप चुका होगा चुकी होगी हो जाता है, जैसे पढ़ना का पढ़ चुका होगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में इन मुख्य क्रियाओं का रूप रहा होगा रही होगी प्लस टाइम हो जाता है, जैसे सुबह से पढ़ रहा होगा, सुबह से खेल रहा होगा। अब मैं आपको किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट कैसे छांटोगे वो बताता हूँ। कर्ता, कर्ता सब्जेक्ट, SUBJECT सब्जेक्ट। नंबर 1 एफिर्मेटिव, AFFIRMATIV एफिर्मेटिव। और नेगेटिव, सेंटेंस में कर्ता सब्जेक्ट सबसे पहले होता है, सबसे पहले होता है। नंबर 2 मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया से पहले कौन लगाने से आंसर में सब्जेक्ट प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। जैसे क्या वे सड़क पर दौड़ते हैं, क्या वे सड़क पर दौड़ते हैं। अब ये एफर्मेटिव सेंटेंस नहीं है, नहीं नेगेटिव है। एफर्मेटिव नेगेटिव में शुरू में होता, लेकिन यहाँ ये इंटरोगेटिव है, तब इसमें फाइंड आउट करोगे। क्रिया पहचान लोगे कि इसमें क्रिया है पढ़ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसका रूप हो गया है पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं क्रिया, मुख्य क्रिया से पहले कौन लगाने से, इससे पहले हमने कौन लगा दिया। कौन पढ़ते हैं, आंसर में आएगा वे। इस तरह हमारा सब्जेक्ट है इसमें वे, THEY दे। अब है आपका कर्ता, कर्म ऑब्जेक्ट, OBJECT ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानोगे, कर्ता पहचान लोगे, मुख्य क्रिया पहचान लोगे। अब है ऑब्जेक्ट। देखिए मुख्य क्रिया से पहले क्या या किसको
लगाने से आंसर में ऑब्जेक्ट प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। जैसे वे फल खाते हैं। देखिए, कर्ता पहचान लोगे वे। अब मुख्य क्रिया से पहले मुख्य क्रिया है हमारी खाते हैं, खाते हैं। इससे पहले हमने लगा दिया क्या, क्या खाते हैं। आंसर में ऑब्जेक्ट निकल के आएगा फल, फल। अब हमारा यहाँ फल ऑब्जेक्ट है। तो ये दो तरह का होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनके बारे में तुम्हें मैं बाद में बताऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाऊंगा। अब इसमें मैंने आपको कर्ता, क्रिया, कर्म के विषय में बताया, क्योंकि ये बहुत मुख्य बातें होती हैं एक सेंटेंस में। इसी के साथ एंड करते हैं वीडियो का। So thanks for watching. Like this video and subscribe my channel.